हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर जो टॉपिक कंप्लीट करा था अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, दैट वाज एक्चुअली द वेजिटेटिव पार्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले रूट हमने कवर किया था, रूट की टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन, देन वी हैव कवर द स्टेम पोर्शन, अगेन द टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन, एंड देन उसके बाद वी हैव स्टार्टेड द लीफ पार्ट। ठीक है, अभी लीफ में क्या था कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर उसका किया था जिसमें 3 पार्ट्स थे। देन उसके बाद हमने थोड़ी बहुत इसमें वेरिएशंस देखी थी मोनोकॉट या दूसरे प्लांट्स के केस में, एंड देन वी हैव कवर्ड द टाइप ऑफ लीव्स जिसमें आपके पास सिंपल एंड कंपाउंड था, और उनकी भी फर्दर जो वेराइटी थी वो देख चुके हैं विद एग्जांपल्स एनसीईआरटी के। वेरिएशन हम लोगों ने किया था जिसमें हमने अरेंजमेंट पढ़ा था वेन एंड वेनलेट्स का। अब इसमें जो देखो लीव्स से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोगों के पास यहाँ पर बचा है। फर्स्ट वन इज द फिलोटैक्सी, नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। तो अभी पहले हम फिलोटैक्सी यहाँ पे कवर करते हैं ज़रा। तो फिलोटैक्सी में जो वर्ड हम लोगों के पास है बेटा फिलो, दैट इज कमिंग फ्रॉम द लीफ, टैक्सी समहाउ रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ना है, वी हैव टू डील विद द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम। स्टेम या उसकी ब्रांचेस के ऊपर लीव्स का क्या अरेंजमेंट है, दैट इज नोन एज द फिलोटैक्सी। So basically what you are doing in the phyllotaxy, you are studying the arrangement of the leaves. जो स्टेम में नोड है, नोड पे जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो अगर हम डील करते हैं तो दैट ब्रांच इज बेसिकली कॉल्ड फिलोटैक्सी। तो फिलोटैक्सी के लिए ना एक आपको ये याद करना पड़ेगा वर्ड, दैट इज वाउ। इट्स वाउ, इट्स नॉट वाउ। ठीक है, वाउ में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो समझ जाओ कि फिलोटैक्सी में जो टाइप ऑफ अरेंजमेंट आप पढ़ोगे वो टोटल बेटा 3 तरह का अरेंजमेंट है। तो इस 3 अरेंजमेंट में सबसे पहला जो अरेंजमेंट आप लोगों के पास आता है दैट इज नोन एज द वर्ल। सेकेंड अरेंजमेंट जो आता है दैट स्टैंड्स फॉर ए विच इज ऑल्टरनेट, और जो थर्ड अरेंजमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दैट इज ऑपोजिट। क्लियर? तो बेसिकली फिलोटैक्सी में 3 टाइप का अरेंजमेंट है, वर्ल्स हैं, ऑल्टरनेट हैं एंड ऑपोजिट अरेंजमेंट है। तो तीनों को जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आप वर्ल्ड की बात करोगे तो वर्ल्ड में क्या है कि सपोज करो ये स्टेम है आपके पास, तो स्टेम में यहाँ पर एक नोड है, ये आपका सेकेंड नोड है। ठीक है, तो इसको हम लेबल कर लेते हैं, दिस पार्ट इज एक्चुअली द नोड। अभी क्या होगा, बहुत सारे लीफ आपके एक नोड से निकलते हैं और अगेन नंबर ऑफ द लीव्स आर कमिंग फ्रॉम द अदर नोड। सो दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली कॉल्ड वर्ल्ड अरेंजमेंट, जहाँ पर बहुत सारे लीव्स हैं। तो यू कैन से मोर देन 2 लीव्स कमिंग फ्रॉम ईच नोड। हर नोड से जो लीव्स हैं, 2 से ज़्यादा लीव्स अगर आते हैं, ठीक है, तो दैट अरेंजमेंट इज नोन एज द वर्ल्ड अरेंजमेंट। तो इसका जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, दैट एग्जाम्पल इज द प्लांट विच इज नोन एज द एल्स्टोन। अब उसी के साथ बेटा ऑल्टरनेट पे चलते हैं ज़रा। ऑल्टरनेट नाम से क्लियर है, ऑल्टरनेट होगा। ठीक है, तो ये मान के चलो हमारे पास स्टेम है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज द नोड, दिस इज द सेकेंड नोड। क्लियर? अब इसमें क्या हुआ, मान के चलो ये थर्ड नोड बना दी हमने, एक लीफ यहाँ से निकला तो दूसरा इस नोड से निकला, तीसरा इस नोड से निकला। तो आप देख रहे हो जो लीफ का निकलने का पैटर्न है वो ऑल्टरनेट है। एक नोड के दोनों तरफ से लीव्स नहीं आ रहे हैं, द सिंगल लीव इज कमिंग फ्रॉम ईच नोड बट इन एन ऑल्टरनेट मैनर, सो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। तो यहाँ पर वी विल से सिंगल लीव इज कमिंग फ्रॉम ईच नोड, सिंगल लीव इज कमिंग फ्रॉम ईच नोड बट इन ऑल्टरनेट मैनर। किस मैनर में निकलते हैं, ऑल्टरनेट मैनर में। सो दिस काइंड ऑफ द फिलोटैक्सी इज कॉल्ड ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा एग्जांपल जो है, एक तो चाइना फ्लावर है आपके पास, ठीक है, देन मस्टर्ड है हमारे पास यहाँ पर, और एक इसमें आता है सनफ्लावर। ठीक है, तो ये है नॉट चाइना फ्लावर, इट इज़ अ चाइना रोज। क्लियर? तो चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, और एक हमारे पास हो गया सनफ्लावर। ये 3 आपके ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो फिलोटैक्सी है वो कैसी है, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। फिर लास्ट इसमें आता है बेटा ऑपोजिट वर्ड। अब ऑपोजिट में क्या होगा कि मान के चलो ये आपके पास स्टेम है, दिस इज द फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, मान के चलो फोर्थ बना दिया हमने। सो एवरी नोड से हमारे पास निकलता है पेयर ऑफ लीव्स, but it is coming from every node in an opposite manner. So we can say we have two leaves coming from each node.
हर नोड से दो दो लीव्स निकलते हैं ऑपोजिट साइड से इन एन ऑपोजिट फैशन. सो दिस काइंड ऑफ द फिलोटैक्सी इज कॉल्ड ऑपोजिट फिलोटैक्सी. एग्जाम्पल इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट है बेटा कैलोट्रोपिस, ठीक है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इसमें आता है गुआवा. तो ये वाले जो तीन टाइप आप लोगों के पास हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं फिलोटैक्सी. दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम. तो इसके लिए वर्ड आपको याद करना है वाओ. वर्ल अरेंजमेंट है जहाँ पर एक नोड में दो से ज़्यादा पत्ते एक साथ निकल रहे हैं. एग्जाम्पल एल्स्टोनिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. ऑल्टरनेट में सिंगल लीफ निकलेगा फ्रॉम ईच नोड बट इन एन ऑल्टरनेट फैशन. एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. ऑपोजिट में पेयर निकलता है, दो पत्ते निकलते हैं फ्रॉम ईच नोड बट इन एन ऑपोजिट मैनर. तो इसमें एग्जाम्पल आपके पास है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा. तो ये तो बेटा फिलोटैक्सी की तीन टाइप हैं जो आपने करने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाली ज़रूर करो बिकॉज उन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आते हैं. क्लियर? तो आई होप ये स्लाइड सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम. तो अब हम इसी के साथ मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. जो लीव का सबसे लास्ट पार्ट यहाँ पर बचा है, लास्ट टॉपिक है. तो दैट इज बेसिकली नोन एज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव. अभी जैसे आपने पहले वेजिटेटिव पार्ट किए तो आपने उसमें स्टेम किया, रूट किया, तो आपने साथ साथ में उनकी मॉडिफिकेशंस भी पढ़ी है ना. तो सेम तरीके से वी हैव टू डील विद द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स ऑल्सो. तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव. अब देखो बेटा अगर लीव की मॉडिफिकेशन पढ़नी है तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि लीव का अगर आप वैसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम लोगों के पास आता है फोटोसिंथेसिस. ऑब्वियसली लीव का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, खाना बनाना विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट. Apart from the photosynthesis, they also perform the process which is known as the transpiration, loss of water, and then with the help of the stomatal opening, they help in the gases exchange. So these are the overall three important function of the leaf जो वो normally perform करते हैं. Clear? बट कई प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं डिफरेंटली टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन अपार्ट फ्रॉम दीज फंक्शन. तो उसके लिए आपको एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे याद करना है. इट इज़ जस्ट अ ट्रिक. तो उसका है S² P² T. कम से कम इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि जो टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन आप पढ़ने वाले हो वो टोटल 5 तरह की मॉडिफिकेशन है. 2 S से हैं, 2 P से हैं और एक T से है. S² P² T, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन. तो अब वो कौन कौन सी हैं वो चेक कर लेते हैं. सबसे पहले बेटा S यहाँ पर आता है फॉर द स्टोरेज, ठीक है. देन S यहाँ पर आता है स्पाइन, स्टोरेज स्पाइन. देन T यहाँ पर आता है हमारे पास फॉर द पिलोट्स. देन P आता है नेक्स्ट फॉर द पिक्चर एंड द लास्ट इज T फॉर द टेंड्रिल्स. तो अभी देख रहे हो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितनी हो गई? 5 तरह की मॉडिफिकेशंस हो गई लीफ के केस में. S² P² T, स्टोरेज, स्पाइन, फिलोट्स, पिक्चर, टेंड्रिल. क्लियर? तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोरेज पे चलते हैं हम लोग. देखो नाम से क्लियर है, स्टोरेज है तो बेटा डेफिनेटली क्या करेगा? स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल, है ना. नाम से क्लियर है. तो यहाँ पर स्टोरेज में बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, देयर विल बी द स्टोरेज ऑफ द फूड. एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल लेंगे, सब्जी को तड़का लगाते हैं प्याज और लहसुन, तो वही पकड़ना है हमने यहाँ पे. एग्जाम्पल एक हमारे पास है अनियन, सेकंड आता है गार्लिक. इनके जो लीफ होते हैं बेटा वो फ्लैशी लीव्स होते हैं. देखिए आपने, जैसे ये सपोज करो प्याज की अगर हम बात करें तो काइंड ऑफ ऐसे पत्ते इनके देखने को मिलते हैं. दीज आर द फ्लैशी लीव्स इन केस ऑफ अनियन विच एक्चुअली स्टोर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द फूड मटेरियल. तो फ्लैशी है क्योंकि स्टोरेज करते हैं, ठीक है. किसका केस है? एक अनियन और एक गार्लिक. फिर सेकंड इसमें आते हैं बेटा स्पाइन के ऊपर. स्पाइन तो देखो नाम से क्लियर है, कांटा, ठीक है, तीखा. अभी इसमें क्या होगा, कई प्लांट में जो लीफ हैं दे मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. लीफ किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं? स्पाइन में. अब इसका फ़ायदा क्या रहेगा?
देखो फ़ायदा ये रहेगा कि अगर वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो गया तो वाटर लॉस प्रिवेंट हो गया, मतलब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है, मैक्सिमम पानी को रिटेन कर लेते हैं। दूसरा, प्लांट को प्रोटेक्शन मिल जाता है फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल, है ना। अब ग्रेजिंग एनिमल अगर इनको खाने की कोशिश करेंगे तो बड़े बड़े वो जो स्पाइन हैं लगेंगे उनके मुंह पे, तो डेफिनेटली दे आर नॉट एबल टू ईट दिस प्लांट, है ना, तो इनको प्रोटेक्शन भी मिल गया। तो यहाँ पर पहला काम क्या है, स्पाइन जो है वो रिड्यूस करते हैं ट्रांसपिरेशन को ताकि मैक्सिमम पानी को स्टोर किया जा सके, एंड दे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ग्रेजिंग एनिमल। जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनसे प्लांट को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली बेटा कैक्टस का एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ऐसे अगर देखोगे तो ऐसे पत्ते इसके होंगे, ठीक है, मतलब ये स्टेम है और इसके ऊपर ये स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आएगी। दिस इज बेसिकली द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। फिर हमारे पास बेटा नेक्स्ट इसमें आता है यहाँ पर सेकेंड वन विच इज नोन एज द फिलॉट्स। अभी देखो फिलॉट्स का क्या चक्कर है, फिलॉट्स हमें जनरली उन प्लांट्स में देखने को मिलता है जिन प्लांट्स में लीव्स जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं एंड बेटा वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। एक तो देखो उनका साइज बहुत छोटा है, शॉर्ट लिव्ड है, तो जल्दी झड़ भी जाएंगे। तो फिर जो मेन फोटोसिंथेसिस का काम है वो कौन करेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि इनके केस में जो पीटियोल है, पीटियोल बिकम एक्सपैंड, it become green in color and it start performing the process which is known as the photosynthesis। जो पीटीओल है वो बहुत बड़े साइज का हो जाता है, it become green, it become expanded, so it start performing the process of photosynthesis। क्योंकि लीव्स क्या है, तो स्मॉल साइज के हैं, ऊपर से शॉर्ट लिव्ड हैं, तो कोई ना कोई तो है ना जिसको उनका काम लेना पड़ेगा, तो वो है पीटीओल। यहाँ एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखते हो तो एग्जाम्पल हम लोगों के पास आता है प्लांट विच इज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। सो दैट इज अगेन एग्जाम्पल फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। जैसे मान के चलो ये प्लांट है हमारे पास, ऐसे बना के हम आपको बताते हैं। इस प्लांट में जो पीटियोल है इट बिकम बिट स्वोलन, ऐसे थोड़ी सी बड़ी और चौड़ी हो जाती है पीटियोल, ठीक है। एंड दिस पीटियोल इज स्टार्ट परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस पोर्शन को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, फिलॉट्स। क्लियर। अब उसके बाद आता है बेटा पिक्चर। अभी देखो पिक्चर क्या होता है, घड़े जैसा, है ना। पिक्चर जनरली क्या होता है कि कुछ प्लांट हम लोगों के पास हैं, दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी। एक एग्जाम्पल इसमें हम लोगों के पास आता है निपेंथीस, जिसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट, निपेंथीस पिक्चर प्लांट। और सेकंड इसमें आता है वेनस फ्लाईट्रैप, वेनस फ्लाईट्रैप। ये दो प्लांट की एग्जाम्पल आप अच्छे से कर लो, ये क्योंकि एनसीईआरटी में भी है आपके पास। अब ये वाले जो प्लांट होते हैं ना, ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं विच इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, समझ रहे हो। अब सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है तो इनको भी कमी हो जाएगी, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे, इंसेक्ट को खाएंगे, दे बिकम इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट हो जाते हैं। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। अभी आप डायग्रामेटिकली समझो, आपके पास ये वाला पार्ट है विच इज़ द एक्सपेंडेड पार्ट ओवर द लोअर साइड। इस एक्सपेंडेड पार्ट को हम बोलते हैं लीफ बेस, क्लियर। एक्सपेंडेड पार्ट आगे जाके बनाता है ये लॉन्ग स्ट्रक्चर। दिस पोर्शन इज नोन एज द पीटियोल, जो लंबा सा दिख रहा है ना, पीटियोल। फिर पीटियोल के आगे आता है लीफ लैमिना। नाउ दिस लीफ लैमिना is expanded to form a picture like structure, घड़े जैसा बना देता है बड़ा सा, ठीक है। अब ये जो घड़े जैसा स्ट्रक्चर बना है इसके ऊपर एक लिड भी लगती है, दिस इज द लिड, तो इसको हम लेबल कर लेते हैं लिड। दिस इज द लैमिना और इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म द पिक्चर, देख रहे हो। तो अब इसके ऊपर आके इंसेक्ट बैठेगा तो लिड हो गई बंद, इंसेक्ट गया अंदर, तो इंसेक्ट को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो बेसिकली जो पिक्चर है इट हेल्प इन व्हाट, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ इंसेक्ट, दैट इज टू कंपनसेट द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को
पूरा करने के लिए दे एक्चुअली ईट द इंसेक्ट एंड समटाइम दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इनके केस में वो जो पिक्चर बनता है ना जिसके अंदर इंसेक्ट चला गया, डाइजेस्ट हो गया, वो घड़ा जैसा, वो किसकी मॉडिफिकेशन है? वो लीफ लैमिना की मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल है निपेंथीज पिक्चर प्लांट एंड सेकेंड वन इज विनस फ्लाई। फिर लास्ट में बेटा आपके पास टेंड्रल्स आते हैं। टेंड्रल्स होते हैं घुंघराले से स्ट्रक्चर, देखा है? तो टेंड्रल्स में क्या होगा कि सम टाइम लीफ जो है दे बिकम वेरी मच स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक। जो लीफ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? स्लेंडर और थ्रेड लाइक हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे लीफ आगे जाके किस काम में हेल्प करेंगे? दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल इसमें आप लोगों के पास आता है पी प्लांट, क्लियर? द पी प्लांट। तो बेटा यहाँ पर ओवरऑल अगर आप मॉडिफिकेशन देखो तो 5 तरह की मॉडिफिकेशंस हैं एग्जैक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, कुछ भी बाहर से नहीं है यहाँ पे। तो इसमें S² P² T है। S फॉर स्टोरेज, फॉर स्पाइन, फिलॉट्स, पिक्चर, टेंडर, क्लियर? स्टोरेज में लीफ फ्लैशी होंगे बिकॉज दे स्टोर्ड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द फूड। एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो अनियन एंड गार्लिक। स्पाइन में लीफ मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइन में, उससे क्या होगा? 2 फायदे होंगे। एक तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा तो मैक्सिमम वाटर रिटेन कर सकते हैं प्लांट, और दूसरा प्लांट को प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन इज कैक्टस। तीसरा है फिलॉट्स। फिलॉट्स में क्या होता है कि लीफ जो है पहली बात तो वो स्मॉल साइज के हैं, दूसरा वो शॉर्ट टिप्ड है। तो अब उनका काम करने के लिए देयर शुड बी समथिंग एल्स, तो वो हमारे पास क्या होता है? पीटीओ। तो उन प्लांट्स के केस में पीटीओल बिकम एक्सपैंड, इट बिकम्स गोल्डन, इट बिकम ग्रीन इन कलर एंड इट स्टार्ट परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस। तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द फिलॉट्स, जिसका एग्जांपल इज क्वेलियन अकेशिया। पिक्चर इज लाइक अ घड़ा जिसके अंदर इंसेक्ट को ट्रैक किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है ताकि प्लांट अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा कर सके, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ग्रोइंग इन अ नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, इसीलिए उनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो उसके केस में जो पिक्चर है वो किसकी मॉडिफिकेशन है? लीफ लैमिना। एग्जाम्पल है नेपेंथीज एंड विनस फ्लाइट। लास्ट आता है बेटा टेंड्रिल। टेंड्रिल में लीफ बिकम वेरी सिलेंड्रिकल, फ्लेक्सिबल एंड कोइल्ड स्ट्रक्चर विच एक्चुअली प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट। तो बेस्ट एग्जाम्पल इसमें आपके पास है लीफ प्लांट। तो ये आप लोगों के पास था रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ, और इससे पहले जो हमने करा था दैट वाज फिलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल और टाइप्स, तो सब आपने अच्छे से करना है, क्लियर? अब बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ खत्म हो गया, तो दैट मीन्स कि अब हमारा जो वेजिटेटिव पार्ट था एंजियोस्पर्म के केस में, जिसमें कि हमने पहले रूट किया, फिर शूट किया, फिर लीफ किया, तीनों का स्ट्रक्चर पढ़ा, तीनों की मॉडिफिकेशंस पढ़ी, तीनों के फंक्शंस पढ़े, तो वो सब आपका कवर हो चुका है। अब इस चैप्टर में वी हैव टू स्टार्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ वी हैव टू डू द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच एक्चुअली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, क्लियर? तो रिप्रोडक्शन में कौन सा पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा? दैट इज ऑब्वियसली द फ्लावर। तो अभी हम बेसिकली यहाँ पर किसकी बात करेंगे? अभी हम यहाँ पर फ्लावर्स की बात करेंगे। तो फ्लावर्स का स्ट्रक्चर और टाइप्स करने से पहले एक चीज़ करनी है हमने, वो है उनका अरेंजमेंट। उसके बाद हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अरेंजमेंट इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस, क्लियर? वी हैव टू डू द इनफ्लोरेसेंस। सो व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इट इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस, स्टेम या शूट एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा, दैट इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस। कि फ्लावर्स किस तरह से अरेंज होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले हम पढ़ते हैं उनका अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, क्लियर? तो इनफ्लोरेसेंस बेटा 2 तरह की है, वन इज नोन एज द रेसिमोस एंड द सेकेंड इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज द साइमोस, ठीक है? रेसिमोस है, साइमोस है। अभी इनको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नाम लेते हैं यहाँ पर। जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो ना, स्पेशली जब आप मॉर्फो पढ़ते हो, तो समटाइम क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ पहली बार ही पढ़ रहे हो तो कुछ ट्रिक्स आपको बनाने पड़ते हैं, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो चीज़ें आपको याद रह जाएं लंबे टाइम के लिए।
जब वो याद रह जाएंगी ना, फिर आपको ट्रिक्स की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरू शुरू में पड़ती है क्योंकि आपको उनको एक तरीके से थोड़ा क्रैम्प करना है यहाँ। तो रेसिमोस के लिए ना ये वाला वर्ड आप याद करोगे। वर्ड मैंने आपको दे दिया रामू। आपको रेसिमोस के लिए रामू याद करना है। अभी रामू क्यों याद करना है? क्योंकि रामू के नाम में बहुत कुछ है। देखो, रामू के नाम में आर है बेटा। आर स्टैंड्स फॉर रेसिमोस, क्लियर। ए स्टैंड्स फॉर एक्रोपिटल, ठीक है। एंड यू स्टैंड्स फॉर मस्टर्ड। देख रहे हो, रेसिमोस, एक्रोपिटल, मस्टर्ड, फिर आर ए स्टैंड्स फॉर रेडिश। तो टाइप भी आ गई, एग्जाम्पल भी आ गई, सक्सेशन भी आ गया। देख रहे हो, तीनों चीज़ें आ गई हैं इसमें। तो याद करना इजी है आपको, और एक बार याद हो गया फिर ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप देखो, रेसिमोस में जो हमारी मेन एक्सिस है बेटा, जिसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, मेन एक्सिस ग्रो इनडेफिनिटली। व्हेन आई एम सेइंग इनडेफिनिटली, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये मेन एक्सिस है, इसके साइड में हर नोड से सपोज यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, ये फ्लावर है और ये फ्लावर है, लेकिन उसके टिप पे आपको फ्लावर नज़र नहीं आता, क्योंकि जो मेन एक्सिस की टिप है दैट नेवर टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, तो वो इनडेफिनेटली अपना ग्रो करती है। तो आप ये बोल सकते हो कि इनके केस में जो ग्रोथ है बेटा, वो कैसे होती है? अनलिमिटेड। ये तो होगी रेसिमोस की बात। फिर उसके साथ मैंने लिखा एक्रोपिटल। एक्रोपिटल का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास यंग फ्लावर्स होंगे वो हमेशा हमें मिलते हैं टिप, यानी कि ऊपर की तरफ, दैट मीन्स एपेक्स की तरफ। और जितने भी देखो ओल्ड फ्लावर्स होंगे वो हमें बेस की तरफ मिलते हैं। तो एक्रोपिटल मीन्स बेस टुवर्ड एपेक्स, बेस टुवर्ड एपेक्स। नीचे ओल्डर फ्लावर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे यंग फ्लावर। दिस इज कॉल्ड एक्रोपिटल सक्सेशन, क्लियर। तो पहली बार मेन एक्सिस इंडेफिनेटली ग्रो करती है क्योंकि मेन एक्सिस नेवर टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, तो इसी वजह से वी कैन से कि ग्रोथ इज अनलिमिटेड। सक्सेशन एक्रोपिटल होगा जिसमें ओल्डर फ्लावर नीचे हैं, ऊपर जाओगे तो यंग फ्लावर मिलेंगे। एग्जाम्पल तो आ चुकी हैं जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज रेडिश एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज द मस्टर्ड, जो रामू के पास है ना। तो पहली बार याद करोगे तो इससे याद करना इजी भी रहेगा आपको, क्लियर। अब रेसिमोस के बाद बेटा सेकंड हम लोगों के पास आता है साइमोस। अभी साइमोस के लिए एक वर्ड याद करते हैं, बीबीसी, ठीक है ना, बीबीसी न्यूज़ चैनल। तो बीबीसी याद करने की कोशिश करो। बीबीसी में बी स्टैंड्स फॉर बिगोनिया, देन बी स्टैंड्स फॉर ब्रायोफाइलम, क्लियर, देन सी स्टैंड्स फॉर साइमोस एंड अगेन बी स्टैंड्स फॉर बेसिपिटल। वैसे भी देखो, अगर आपको इतना याद हो गया कि इसमें एक्रोपिटल है तो ऑटोमेटिकली इसमें उल्टा है बेसिपिटल, वो तो वैसे भी याद हो जाएगा, है ना, एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे इसमें। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। जो मेन एक्सिस है वो किस में टर्मिनेट होगी? फ्लावर में। तो वी कांट से कि यहाँ पर ग्रोथ अनलिमिटेड है, डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे? द ग्रोथ इज लिमिटेड, क्योंकि मेन एक्सिस किस में टर्मिनेट होगी? फ्लावर में। तो वी कैन से कि इनके केस में ग्रोथ कैसी है हमारे पास? लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। अरेंजमेंट कैसा होगा? बेसिपिटल अरेंजमेंट। बेसिपिटल का मतलब कि जितने भी यंग फ्लावर्स हैं वो हमें मिलते हैं बेस में, और ओल्ड फ्लावर कहाँ मिलते हैं? एपेक्स में। एक्रो का उल्टा, एक याद करोगे तो दूसरा वैसे याद हो जाएगा। तो मान के चलो ये हमारे पास है मेन एक्सिस, ठीक है। मेन एक्सिस के यहाँ पर दीज आर द यंग फ्लावर्स, एंड जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपको बड़े साइज के फ्लावर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड दिस अगेन टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। तो जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ है, यंगर नीचे की तरफ है, मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, सो वी कैन से ग्रोथ इज लिमिटेड, इट इज नॉट डेफिनिट, इनडेफिनिट, ठीक है। तो एग्जाम्पल है बिगोनिया, एक है ब्रायोफाइलम, तो वापस से यहाँ पर लिख देते हैं बिगोनिया, सेकेंड एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइलम। तो ये बेसिकली बेटा आप लोगों के पास हो गया रिगार्डिंग द टॉपिक विच इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस।
तो अभी इस लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड द लीफ पार्ट, क्योंकि लीफ के 2 टॉपिक बचे थे, फिलोटैक्सी एंड मॉडिफिकेशन, विच वी हैव कवर्ड। फिलोटैक्सी में वर्ल अरेंजमेंट है, ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट है। एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी वाली याद करो अच्छे से। मॉडिफिकेशन में 5 तरह की मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज है, स्पाइन है, फिलोड्स हैं, पिक्चर है और टेंड्रिल है। सबकी एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद हमारा वेजिटेटिव पार्ट खत्म हुआ, वी हैव स्टार्टेड द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऑब्वियसली वी हैव टू डील विद द फ्लावर, लेकिन फ्लावर का टाइप और स्ट्रक्चर डिटेल करने से पहले हम उसका अरेंजमेंट देखेंगे। दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस 2 तरह की है, रेसिमोस है, साइमोस है। रेसिमोस में मेन एक्सिस इंडेफिनेटली ग्रो करती है क्योंकि वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होती है। सक्सेशन है एक्रोपिटल, एग्जाम्पल है रेडिश एंड मस्टर्ड। और अगर मैं साइमोस की बात करूँ तो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, तो इनके केस में ग्रोथ कैसी हुई, लिमिटेड। और पैटर्न कैसा रहेगा, बेसिपिटल, एग्जाम्पल इज बिगोनिया एंड ब्रायोनिया। तो ये अभी के पोर्शन में हमने करना था, अभी के लेक्चर में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें वी हैव टू स्टार्ट द फ्लावर बेटा, जिसमें हम फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसकी टाइप्स, उसके पार्ट्स की डिटेल और उनके आगे मॉडिफिकेशन, वो सब कवर करेंगे। I hope this much is clear to everyone.